Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So first of all, please ignore the background noise. It's just like so many vehicles going, so I cannot do anything with that. In this video today, I'm going to talk about my exam, that was the GATE exam in aerospace engineering, and I'm gonna tell you everything. How was the exam? Everything, like everything I will tell. Okay. तो मेरा कल था गेट का एग्ज़ाम. बेसिकली मैं बेसिकली एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मेरा एग्ज़ाम था इसमें गेट एग्ज़ाम में. एंड मेरा गेट के साथ इंजीनियरिंग. अरे यार बहन की इनकी बाहर से इतनी आवाज़ आए जा रही है इनकी माँ के. एनीवेज सो जैसा मैं कह रहा था कि मैं जो गेट में मैंने 2 एग्ज़ाम के फॉर्म भरे थे. एक था एरोस्पेस इंजीनियरिंग, दूसरा था इंजीनियरिंग साइंसेस. आई लिटरली वांट टू फक दीज गाइज हु आई एम मेकिंग वीडियो एंड दे आर लाइक लिटरली इरिटेटिंग मी. एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड. मैं कुछ नहीं कर सकता इस बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिड्यूस एज मच एज आई कैन, बट मुझे नहीं पता कितना मैं कम कर पाऊँगा. बट तो मेरा कल एरोस्पेस एग्ज़ाम था. मतलब मेरा कल गेट का एग्ज़ाम था. उसके अंदर मैंने एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा था और एक मैंने इंजीनियरिंग साइंसेस का फॉर्म भरा था. ठीक है. आई एम गोइंग टू टेल यू माई एक्सपीरियंस, द क्वेश्चन दैट इट वॉज हैविंग अबाउट द होल गेट एग्ज़ाम, everything. Okay, so I'm gonna tell you almost everything about the exam that I had yesterday. पहली चीज़ मतलब इस साल का जो गेट का एग्ज़ाम था वो IIT गुवाहाटी ने कंडक्ट करवाया था. तो पूरा जो पेपर है वो उन्हीं लोगों ने डिज़ाइन करा हुआ था. एंड if I have to say in the very simplest of the simplest word how that paper was and how good they have designed the paper, I can just say they decided to fuck every single student that was preparing for these 2 exams. Especially one was aerospace engineering, other was engineering sciences. Okay, why I'm saying ना, like see, मैं कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है, किसी भी डोमेन का एग्ज़ाम देता हूँ भाई, उसका ना एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है. ठीक है, मतलब इजी, मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं ना तुम्हारे तो. और यूजुअली जो गेट का एग्ज़ाम होता है, यूजुअली जो गेट का पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, वो ऐसा होता है कि पहले आपका इजी क्वेश्चन शुरू होगा, फिर आपका मीडियम, फिर हार्ड एंड देन फिर एक्स्ट्रा हार्ड. इन्होंने पता क्या किया इस बार, लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन was difficult, second difficult, third was even more difficult, and then it was like that. भाई बहुत ही बकवास गया था पेपर. मेरा पहला जो पेपर था वो था इंजीनियरिंग साइंसेस का, जो कि 9:30 से 12:30 तक था. मैं लिटरली गया इंजीनियरिंग साइंसेस का, मैंने पेपर दिया. मैं पूरे साल कुछ पढ़ा नहीं था, लाइक लिटरली मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा था. ठीक है, मैं एग्ज़ाम के जस्ट 2 घंटे पहले ना बुक्स वगैरह पलट रहा था कि जस्ट इन केस इफ़ आई कैन रिमेंबर एनीथिंग. मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा होता क्योंकि मैं जॉब करता हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं प्रिपेयर कर पाऊँ. अब भाई प्रॉब्लम पता है क्या हुआ, मैंने पहला पेपर इंजीनियरिंग साइंसेस का था. मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया. आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, इंजीनियरिंग साइंसेस का पहला पेपर है. मैं बहुत डरा हुआ था, गांड फटी पड़ी थी, बट आई वॉज लाइक कि ठीक है यार, मैंने मेहनत नहीं करा तो क्या ही टेंशन लेना. सो मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया इंजीनियरिंग साइंसेस का. मुझे लगा कि मैं घुस जाऊँगा इस बार एग्ज़ाम में. बट व्हाट हैपेंड इज, bro, that engineering sciences paper, now the moment I saw their aptitude question, okay, so it has a aptitude question, it has a general mathematics question, and then you have to select 2 options, I mean 2 subjects from 6 or 7 from 8 subjects. So basically जैसे मैंने ना engineering sciences का question paper देखा, I was like on the next level. I felt like bro, it is so easy, I can do this. I was so excited, I was like so happy that yes, I can do this. This paper does not require too much preparation, I can do it, I can at least clear this exam. I was on the other level, I was solving the question. My भाई जो पहला वाला एप्टीट्यूड का था ना, मैंने पूरा एप्टीट्यूड सॉल्व करा. देन पूरा मैथ्स का जो क्वेश्चन था, उसके बाद जो मैथ्स का क्वेश्चन था भाई, मैंने पूरा मैथ्स का सॉल्व कर दिया. एंड मेरे से सारे आंसर ऑलमोस्ट क्लियर सही आ रहे थे. मैंने जितना वेरीफाई भी किया था तो ऑलमोस्ट सबके सही आ रहे थे. तो मेरा ये जो था एप्टीट्यूड मैथ्स दोनों क्लियर हो गया था इंजीनियरिंग साइंसेस में. एंड देन मैंने उसका कोर भी ऑलमोस्ट क्लियर ही कर लिया था. मतलब मैंने ऑलमोस्ट सिक्योरिंग मार्क्स कर रखे थे क्लियर, कि इतना तो हो जाता कि मैं क्लियर कर लेता एग्ज़ाम गेट का इंजीनियरिंग साइंसेस का. आई वॉज हैप्पी.
I gave the exam. I left the house at like 12:30. I mean, like I left the exam hall at the 12:30. I was happy. I felt like, okay, this is good. I was so pumped. I was so hyped. I was like, bro, like I'm Akash Sharma. I'm built different. I can clear this exam. It's not like I need to go and prepare for so many years and I have to give so much of time to clear this exam as other students are doing. भाई सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए। फिर क्या हुआ फिर मेरा एग्ज़ाम था 2:30 से एरोस्पेस इंजीनियरिंग का, मेरा सेकंड एग्ज़ाम। भाई मैं इतना पम्प्ड अप हो रखा था, मैं इतना हाइप्ड हुआ पड़ा था कि ठीक है यार, माय कॉमन सेंस इज इनफ फॉर द एग्ज़ाम लाइक दिस, आई कैन हैंडल इट, ओके। आई वॉज लाइक ब्रो, आई कैन क्लियर द एग्ज़ाम, इट्स नॉट दैट हार्ड, आई कैन जस्ट डू दैट। फिर मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मेरा एग्ज़ाम था। सो यूजुअली जो मैंने बताया, गेट एग्जाम क्या करता है, आपको इजी क्वेश्चन देता है, फिर आपको मीडियम देता है, फिर आपको हार्ड देता है। ये उनका पैटर्न होता है एंड दिस इज द पैटर्न दे हैव बीन फॉलोइंग थ्रू आउट द एजेस, आई मीन लाइक थ्रू आउट द होल ईयर्स सिंस दे आर कंडक्टिंग द एग्जाम। कल क्या हुआ भाई, उनका पेपर था एरोस्पेस इंजीनियरिंग का, ठीक है, उन्होंने जो कंडक्ट कराया था। मैं कंप्यूटर पे बैठा, आई वाज सो हाइप्ड, आई वाज लाइक ब्रो आई कैन क्लियर इट ब्रो, इट्स नॉट दैट बिग डील। I was all hyped. I was all motivated. The first question, it was like my first 10 question was general aptitude in aerospace engineering. For first 10 question is general aptitude, and then for the remaining 55 question is your core aerospace question. My plan was, okay, first 10 question I'm gonna get the complete 10 marks, and the remaining I can just manage at least enough so that I can just clear the exam. ये मेरा प्लान था। भाई मैं पहले गया एप्टीट्यूड में, मैंने आज तक कभी भी किसी भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में स्ट्रगल नहीं किया जितना मैं कल स्ट्रगल किया। भाई इन्होंने जो क्वेश्चन दे रखे थे, 10 क्वेश्चन थे, 10 में से बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना था, उसके बाद तुम्हें आंसर मिलते थे। एंड उसके बावजूद मैं 10 में से 8 क्वेश्चन किसी तरह मैं फिर भी एक आंसर करके आ गया था। लाइक मुझे फिर भी समझ में आ गया, अच्छा ये आंसर होना चाहिए इसका मोस्ट प्रॉबेबली। उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे थे भाई जो 1 मार्क्स का था, और सालों ने ऐसा गंदा क्वेश्चन दे रखा था जो मैंने आज तक एप्टीट्यूड के किसी भी एग्जाम में नहीं देखा था। मुझे लगता नहीं था कि मैं एप्टीट्यूड के इस तरह के क्वेश्चन में कभी फंसूंगा। भाई उन्होंने लिटरली गेट का, एरोस्पेस का, इंजीनियरिंग का पेपर एकदम जेई एडवांस का एग्जाम बना रखा था। इट वॉज दैट हार्ड। ओके, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ जनरल एप्टीट्यूड का। एंड मैंने कोशिश किया कि मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग का पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड मार के आप लोगों को दिखाऊं, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी वो लोग इतनी जल्दी क्वेश्चन पेपर भी रिलीज़ नहीं करते, तो मैं तुमको क्वेश्चन पेपर भी दिखा नहीं सकता। ओके, बट मैं उनका तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद आप लोग देख पा रहे होगे, नहीं देख पा रहे तो मैं क्या कह सकता हूँ, बट एनीवेज ये डाइस है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये है 7 और ये है 11, ठीक है। क्वेश्चन देखना, मैं आज तक कभी अटका नहीं हूँ इस क्वेश्चन में। इसमें ये 2 डाइस है, ये 3 है, दैट मीन्स पैटर्न इज लाइक 2, 3, 7, 11. What should be the answer for this middle one? Okay, get me the answer. Get me the answer. Let me know how many of you can get the answer. Bro, I was like literally मैं अपनी पूरी लाइफ में एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में कभी फंसा नहीं हूँ। It was the first time I was like, bro, you gonna literally giving me hard time to get the answer. ओके, तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैं भी देखूँ भाई तुम्हारा एप्टीट्यूड कैसा है, एंड सो दैट वी कैन गो एंड लाइक वी कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट दिस एरोस्पेस इंजीनियरिंग पेपर वाज। इट वाज लाइक लिटरली सो टफ। तो तुम देख सकते हो, ये जनरल एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन था जिसमें मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने लाइक लिटरली अराउंड 15 से 18 मिनट के आसपास दिया होगा इस क्वेश्चन को, एंड आई वॉज नॉट एबल टू गेट द आंसर। कि यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, यहाँ 2 डाइस है, यहाँ 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब ये हमें गेस करना है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 11 है। व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस मिडल वन, जस्ट टू गेट द होल पैटर्न। ओके, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना ले लेना, जो भी करना है कर लेना। दिस इज द थिंग, गेट मी द आंसर। एंड भाई ये इतना डिफिकल्ट था, ये पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं दिखाता हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि यार लोग ना लंबी वीडियोस देखते नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें जितनी जल्दी से जल्दी दिखा सकूँ। उनका एक क्वेश्चन ये था कि सपोज करो हमारे पास 4 हिल्स है, ठीक है, सपोज करो हमारे पास 4 हिल है, H1, H2, H3 एंड H4। दिस वॉज द क्वेश्चन। They said guess there are 4 H, I mean like
मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, तुम लोग खुद से उसे सॉल्व करना। सपोज हमारे पास 4 हिल्स है, ठीक है। उन्होंने कहा H1, उन्होंने कहा H2 एंड H3 is neither on the eastmost area and neither on the westmost area of their zone, and H2 and H3, so I'm repeating again, H2 and H3 are neither on the easternmost and neither on the westmost, okay, and H2 have a 2 hills that is west of it, okay, that is west of it. H2, यार मेरे को क्वेश्चन दिखाना पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा है। मतलब बेसिकली उन्होंने भाई बहुत गंदा बना रखा था पेपर भाई, ये सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड का था। एंड देन यूजुअली गेट के एग्जाम में क्या होता है ना, प्लीज़ यार वीडियो पूरी देख के जाना। पता है मैं कोशिश कर रहा था कि मैं जितनी जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूँ करूँ, बट मैं तुम्हें बताता हूँ लेकिन इस बार का कितना गंदा उन्होंने हमारे साथ लिटरली जुल्म किया है। ओके, फिर मेरा शुरू हुआ कोर का एग्ज़ाम। मैंने समहाउ अपना एप्टीट्यूड का किसी तरह नियरेस्ट आंसर निकाला, इसका भी मैंने किसी तरीके से फिगर आउट करके आंसर निकाला था। बट मैं तुम्हें फिर बताता हूँ कोर में कैसा गया। कोर में गेट क्या करता है, यूजुअली एक पैटर्न रिपीट करता है कि अगर इन्होंने इस साल पूछा है तो एटलीस्ट उसमें से 2 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे वो अगले साल भी पूछेंगे। इन्होंने भाई लाइक लिटरली IIT गुवाहाटी वाज ट्राइंग टू बी द मेन कैरेक्टर, ओके। These guys were trying to be the main character when they know there are the guys like IIT Bombay, IISc Bangalore, IIT Kanpur, IIT Delhi. They don't care about anyone. They were trying to be the main character. So they designed the core of the aerospace engineering in such a way that every student that is giving the exam get fucked. Okay? तो इन्होंने इस बार कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा मुझे कि जो इन्होंने रिपीट करा हो, क्योंकि मैं दिए रखा हूँ यार एग्ज़ाम, मेरे को पता था। मेरे यूजुअली गेट में जो मैंने पिछले कई सालों में देखे हैं तो क्या करता है ये गेट मोस्टली जो प्रेफरेंस देता है वो एरोडायनेमिक्स और स्ट्रक्चर को देता है, ठीक है। एरोडायनेमिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछता है, कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछ लेता है तो उसमें, या फिर कई बस कॉन्सेप्ट बेसिस पूछता है एंड वो भी थोड़ा सा घुमा के देता है क्वेश्चन, दैट्स इट। दिस इज व्हाट द एरोडायनेमिक क्वेश्चन। स्ट्रक्चर्स में क्या करता है, ये फॉर्मूला बेसिस आपको कैलकुलेशंस वगैरह करवाता है एंड दैट्स इट। आपको कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आंसर देता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देता है, दैट्स इट। इस बार इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने पूरे एरोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन नहीं था जो इन्होंने डायरेक्ट दे रखा हो, जो इन्होंने लाइक कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर तुमको कॉन्सेप्ट पता है ना, इट्स लाइक दे आर आस्किंग इफ दिस इज द लिफ्ट कोफिशिएंट, इफ दिस इज दिस एंड इफ दिस इज दैट, फाइंड आउट दैट वैल्यू एंड दैट वैल्यू एट सर्टेन कंडीशन। दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे वर गिविंग, ओके। एंड द सेम थिंग इन स्ट्रक्चर्स में भाई, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस प्लीज़। सो स्ट्रक्चर्स में इन्होंने कैसे क्वेश्चन डाल रखे थे कि जैसे स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस ना बहुत वियर्ड थे यार, बहुत ही वियर्ड क्वेश्चंस थे। मतलब इस बार ना इन लोगों ने एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा यार जो लाइक अपन देखें और कह दें ओके इसका आंसर तो ये होना चाहिए। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं था भाई। मैं पिछली बार एरोस्पेस का मतलब एग्जाम दे के आया ना गेट का, उसमें लाइक मेरे को 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं देख के कह सकता था ओके इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। मैं इसकी पूछी, इस बार गेट का एग्जाम आया ना, मैं भाई कूद गया था बीच एग्जाम के बीच में, कूद गया मैं लिटरली ब्रो, इट वाज दैट बैड। मेरे को लग रहा है इस बार का भी मेरा गेट का एग्जाम लग तो नहीं रहा मेरे को क्लियर होगा, आई डोंट नो बट मैं करके आया हूँ, उससे लग भी रहा है क्लियर भी हो सकता है, बट फिर मेरे को जैसा गया है मेरे को लग नहीं रहा क्लियर होगा, आई डोंट नो। सो गाइस, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर तुम लोग सब्सक्राइब कर लोगे देन आई कैन हैव सम बैकअप एंड देन आई कैन प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। एंड एनीवेज, इस बार का मतलब द समरी ऑफ दिस होल वीडियो इज़ दैट इस बार का एरोस्पेस का इंजीनियरिंग का पेपर भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट आया था, बहुत ही डिफ़िकल्ट आया था। इन सालों ने भांग पी के एकदम पेपर डिज़ाइन किया था, इनको दोबारा कभी डिज़ाइन नहीं करना चाहिए ऐसा पेपर। लाइक लिटरली पिछली बार इन IIT बॉम्बे ने तैयार किया था या फिर IISc बैंगलोर ने तैयार किया था भाई, उनका पेपर इतना मक्खन टाइप का था ना, मैं बिना पढ़े गया था एंड आई वॉज एबल टू गेट अ गुड मार्क्स इन दैट। IIT बॉम्बे ने तैयार किया, it was good. PES की पूछ, IIT Guwahati is like coming out of nowhere trying to be the main character. Bro, what the fuck bro, you literally fucking the whole country.